कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसका रिस्क रुक गया है। मेहनत भी करता है, कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता, कारोबार नहीं चलता या रोजगार में बरकत नहीं होती। इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत से मिलता है। मेहनत जरूर जरूरी है, लेकिन असल बरकत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जिसे चाहते हैं बेहिसाब रिस्क देते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी इंसान की मेहनत कम होती है लेकिन रिस्क ज्यादा मिल जाता है, और कभी मेहनत ज्यादा होती है लेकिन बरकत कम होती है। इसीलिए जब कभी रिस्क रुकता हुआ महसूस हो तो सबसे पहले इंसान को अपने रब की तरफ देखना चाहिए। सबसे पहला सबब जो अक्सर रिस्क में रुकावट का बनता है वो है गुनाह। जब इंसान लगातार गुनाह करता है तो उसकी जिंदगी की बरकत कम होने लगती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी कभी बंदा एक गुनाह की वजह से उस रिस्क से महरूम हो जाता है जो उसके लिए लिखा गया होता है। इसीलिए अगर किसी को महसूस हो कि उसका रिस्क रुक गया है तो सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला से तौबा की जाए, दिल से माफी मांगी जाए और गलतियों को छोड़ने का इरादा किया जाए। दूसरा बहुत बड़ा सबब होता है नमाज से दूरी। जब इंसान नमाज को नजरअंदाज करता है तो उसकी जिंदगी की बरकत धीरे धीरे कम होने लगती है। नमाज सिर्फ एक फर्ज इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के साथ एक रूहानी कनेक्शन है। जब इंसान रोजाना 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने खड़ा होता है तो उसकी जिंदगी में सुकून और बरकत दोनों आने लगते हैं। तीसरी चीज जो रिस्क में बरकत लाती है वो है इस्तिग़फ़ार। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद देगा और तुम्हारे लिए रिस्क के रास्ते खोल देगा। इससे पता चलता है कि इस्तिग़फ़ार रिस्क के दरवाजे खोलता है। चौथी बहुत अहम चीज है सदका और खैरात। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब पैसा कम हो तो सदका कैसे दें, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि सदका देने से पैसा कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता। इसीलिए अगर कोई इंसान छोटा सा सदका भी देता है तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत डाल देते हैं। पांचवी चीज जो रिस्क में बरकत लाती है वो है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। इस्लाम में रिश्तेदारी को जोड़ना बहुत बड़ा अमल है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान चाहता है कि उसका रिस्क बढ़े और उसकी जिंदगी में बरकत आए, उसे चाहिए कि वो रिश्तेदारी को जोड़ कर रखे। इसका मतलब है कि वालिदैन का एहतराम, रिश्तेदारों से अच्छा रवैया और लोगों के साथ इंसानियत का सलूक भी रिस्क में बरकत का सबब बनता है। एक और बहुत अहम बात जो इस्लाम सिखाता है वो है तवक्कुल, यानी अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा। कभी कभी इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन उस वक्त भी एक मुसलमान को याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो एक पल में हालात बदल सकते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाते हैं और उसको वहाँ से रिस्क देते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए अगर कभी जिंदगी में रिस्क रुकता हुआ महसूस हो तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपने रब की तरफ लौट आइए, नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्तिग़फ़ार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, सदका दीजिए और लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। यकीन रखिए कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। हो सकता है आज जो तंगी आप महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक इम्तिहान हो, और हो सकता है कल अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के ऐसे दरवाजे खोल दे जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसीलिए याद रखिए, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सुकून, सेहत, अच्छा घर, अच्छी फैमिली और दिल का सुकून भी शामिल होता है। और जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी में हर तरफ बरकत ही बरकत हो जाती है।